नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए आपके क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ, जो कि आज आपके एग्ज़ाम में आपको 100% छपने वाला है। इसके सभी क्वेश्चंस को जल्दी से देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी के आंसर्स भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, इनको रट लीजिए। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप यदि इस पेपर की PDF पाना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे लाइक का बटन दिया हुआ है, इसको दबाना है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके लिए हाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप इस पर 3 बार कम से कम जो है हाइप कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट ज़रूर करें और इसकी टेलीग्राम लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, वहाँ से पेपर विद सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक यानी सिंबल्स के साथ शुरू करना चाहिए। तो जब भी हम जो है फॉर्मूला निकालते हैं कंप्यूटर में, तो इससे पहले हम क्या है बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें इक्वल साइन, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेडीमेड शैलियों यानी स्टाइल की एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका टेम्पलेट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक पाई चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो आप एक चार्ट बनाने के लिए, तो चार्ट बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो चार्ट विजार्ड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाई विजार्ड क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, चार्ट विजार्ड। अगला है आपका सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है। तो सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है, इसमें देखिए सॉफ्ट लिफ्टिंग भी इसका राइट आंसर है, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी, ये तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक। ई से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, और कॉमर्स यानी वाणिज्य, तो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षित भुगतान के लिए क्या आवश्यक है। तो सुरक्षित भुगतान यानी अगर आप जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं अपना डेटा, तो उसमें गोपनीयता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। तो इसमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI, तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो वायरस शब्द का जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो फ्रॉयड कोहेन के द्वारा दिया गया है। आपको कमेंट में www की जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। www की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कमेंट में बताइए किस किस को पता है। अगला है, निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है। तो गूगल द्वारा देखिए जीमेल, आउटलुक, याहू, हॉटमेल, कौन सी है इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपकी जीमेल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है, किसको संक्रमित करता है, मनुष्यों को, जानवरों को, या कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर का वायरस है तो कंप्यूटर को ही क्या करेगा, संक्रमित करेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है। तो फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग क्या करते हैं, टेक्स्ट के एक सेक्शन में लागू किए गए फॉर्मेटिंग जैसे फ़ॉन्ट, आकार, रंग, शैली को कॉपी करने और इसे दस्तावेज के दूसरे क्षेत्र पर लागू करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कंप्यूटर डेटा क्या है, तो कंप्यूटर डेटा तथ्यों यानी फैक्ट्स जो होते हैं, संख्याओं, शब्दों, अवलोकनों
जो सूचनाएं हैं उनका क्या होता है संग्रह, क्या होता है, संग्रह होता है यानी कलेक्शन होता है। B2B क्या होता है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार का ई कॉमर्स मॉडल है यानी बिजनेस वाणिज्य मॉडल है ये। इसके बाद देखिए SMTP का पूरा नाम आपको बताना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए MS वर्ड की MS एक्सेल के साथ तुलना करें, तो आपको अंतर बताना है। MS वर्ड, देखिए MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग जो है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और ये MS एक्सेल क्या है, आपका डेटा विश्लेषण प्रोसेसर है। और जो है MS वर्ड में क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, और एक्सेल में क्या करते हैं, संख्याओं का फॉर्मेटिंग करते हैं। और ये पृष्ठ या पैराग्राफ बनाता है, और ये पंक्ति और कॉलम बनाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है आपका वायरस को परिभाषित कीजिए, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का क्या उपयोग है, तो वायरस इसमें आप भी लिख सकते हैं। और वायरस की परिभाषा आपको बतानी है, तो वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने कोड का उपयोग करके अन्य प्रोग्रामों में बदलाव करके या फाइल को संक्रमित करके खुद की प्रतियां बनाता है और फैलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है समाज के लिए ई कॉमर्स के लाभ बताने हैं। तो ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं, ये आपको बताने हैं। जैसे यह जनता को 24/7 खरीदारी करने या अन्य लेन देन करने में सक्षम बनाता है। कम यातायात और प्रदूषण भी कम होता है। वैश्विक बाजार और नवाचार में क्या है, भूमिका निभाता है। अगला है देखिए लैन और बैन में आपको बताना है, लैन किसे कहते हैं और बैन किसे कहते हैं। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क होता है, बैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लैन क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क जो कंप्यूटरों और उपकरणों को एक सीमित भौगोलिक स्थान पर क्या करता है, क्षेत्र में जो है जोड़ता है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो क्या है, होता है पूरे जो है एक ऐसा नेटवर्क है जो बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है, जैसे शहर हो गया, देश हो गया, पूरी दुनिया हो गई। तो ये क्या है, वाइड हो गया। इसके बाद अगला है सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है। सॉफ्टवेयर संक्षिप्त में बताना है, तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपडेट करना है, यहाँ आप आसानी से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका फाइल एवं रिप्लेस की सुविधा का क्या उपयोग है, इसके चरण आपको बताने हैं। नेक्स्ट है ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं, यानी ई कॉमर्स पर आपको लिखना है पंक्तियाँ, और इसे किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो ई वाणिज्य को किस में विभक्त किया गया है, इसके जो है आपको बताने हैं। जैसे ये B2B होता है एक, इसके अलावा आपका C2B होता है, C2B, इसके अलावा C2C होता है। तो इस तरीके से ये, और इसके अलावा C2C भी होता है, C2B होता है, B2B होता है और B2C भी होता है। तो ये 4 प्रकार के हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है नेक्स्ट आपका संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, और यहाँ पे देख सकते हैं वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ क्या है, डोमेन नेम सिस्टम क्या है, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पारंपरिक व्यापारिक और ई व्यापार में अंतर क्या है, पारंपरिक व्यापार और ई व्यापार में आपको अंतर बताना है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, देख लेना आप चेक करके। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सर्च करके कहीं पे भी इनके आंसर्स आप पता करके इनको याद कर लीजिए। यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हाइप ज़रूर करें और लाइक कर देना। थैंक यू।